जो ये योगाभ्यास नहीं करेंगे उन बच्चों का आईक्यू लेवल 10 से 20% होता है। अब बताइए 10 से 20% स्वामी जी, और 150% जो हमारा आईक्यू लेवल है। स्वामी उसमें जी, बड़ा आज तो फर्क होगा कार्यक्रम ना की उस शुरुआत भाई। आपने शीर्षासन से और की वो है, फर्क होता है योग से। लेकिन जब लोग रोजाना योग करने की शुरुआत करें तो क्या वो सीधे सबसे पहले शीर्षासन कर सकते हैं या फिर पहले उन्हें वार्म अप करना चाहिए, सूक्ष्म व्यायाम? शीर्षासन और सर्वांगासन की सबसे खास बात यही है, ये बिना वार्म अप किए जाते हैं। तेज एक्सरसाइज के बाद, तेज दौड़ने के बाद नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति शीर्षासन आदि करने के बाद एक खास बात और भी बता देता हूं, जिनको हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम उनको तो करना चाहिए ही नहीं। एक खास बात और बता देता हूं, शीर्षासन के बाद फिर यह हलासन होगा। 1 से 5 मिनट का टाइमिंग है इनका। जरा एक बात गौर से सुनना। एक आदमी ने मुंबई के अंदर ही शीर्षासन किया और शीर्षासन करके 5-10 मिनट लंबा किया और सीधा छलांग लगा दिया। 10 मिनट 15 मिनट शीर्षासन करके स्विमिंग पूल में नीचे ही रहेगा, वापस आया ही नहीं। शीर्षासन करने के तुरंत बाद स्नान नहीं करना चाहिए। शीर्षासन करने के तुरंत बाद दौड़ना नहीं चाहिए और दौड़ने के तुरंत बाद शीर्षासन नहीं करना चाहिए। इसलिए ये अभ्यास करने के लिए शुरू में जरूर थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। शुरू में दीवार का सहारा लेना पड़ता है, मैंने भी लिया था। फिर धीरे धीरे जैसे अब ज्योत्सना जी की तरह मीनाक्षी जी का भी अभ्यास हो गया, हमारा अभ्यास हो जाएगा। और अब देखो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन के बाद चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन से क्रम से हम आगे बढ़ रहे हैं। और मेरे का ब्रेन और पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं। आगे और इसके संदर्भ में बताएंगे। ऐसे 1-1 मिनट करके ऐसे एक आसन को करें और 5-5 मिनट तक लेकर के जाएं। चलिए सब बच्चे खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के एक साथ आगे और पीछे, ये तो दोनों तरफ कर लेते हैं। चलो खड़े खड़े चक्रासन करो और फिर वापस आ जाओ, ये फिर वापस करो। इससे हमारा सेंसरी सिस्टम और मोटर सिस्टम, सेंसरी और मोटर दोनों सिस्टम अच्छे होंगे तो हमारा इंफॉर्मेशंस पूरे शरीर तक पहुंचाना और फिर उसको कमांड दे करके एग्जीक्यूट करना, मोटर सिस्टम, सेंसरी सिस्टम, मोटर सिस्टम। अब ऐसे बच्चों का अच्छा होगा जो इस तरह से ये चक्रासन करते हैं। फिर बैठ जाइए बच्चे। अब देखो ये बहुत कठिन नहीं है, यद्यपि कठिन आसन भी हम करवाते हैं, लेकिन ये कठिन नहीं है, फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है। पीछे झुके, अब आगे झुके। फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग का भी इसलिए योग में बहुत महत्व है। आज हम एक एक बात को गंभीरता पूर्वक बता रहे हैं, इसलिए कि हमको आगे झुके माथा घुटनों से पूरा लगा दे। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों में होती है, माथा तो लगा ही देते हैं, ये पेट और छाती भी यहाँ ऐसे पूरी टिक जाती है। और अब पैर खोल करके भूनमनासन कर दो, पैर खुले हुए ऐसे खोल लो, आमने सामने दो हो जाओ। हाँ देखो आमने सामने ऐसे। हम तो युगल योग, कपल योग भी कराते हैं। और आगे झुक करके माथा घुटनों से लगा दो, ये भूनमनासन, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः। ये जबरदस्त आसन कर रहे हैं बच्चे। ये करने के बाद मैं कहना चाह रहा हूं, वापस आ जाएंगे। अब उष्ट्रासन और पूर्ण उष्ट्रासन कर लें। अर्ध उष्ट्रासन से लेकर के, उष्ट्रासन से लेकर के पूर्ण उष्ट्रासन बहुत ही जबरदस्त है। पीछे झुक रहे, फिर आगे झुकेंगे शशकासन में। और आपको ये बताना चाहते हैं हुसैन भाई, देखो चाहे उष्ट्रासन आधा कर ले या ऐसे कर ले या पूरा कर ले, पूर्ण उष्ट्रासन भी करें। पीछे सिर टिका देते हैं, पहले मैं भी टिका दिया करता था एड़ी के ऊपर। तो ऐसे सामान्य रूप से 1 से 2% मैक्सिमम लोगों का 5% तक ब्रेन काम करता है। कोई आइंस्टीन, न्यूटन, पाणिनि, पतंजलि, गौतम कणाद, जेमिनी की तरह, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद की तरह, भगवान बुद्ध और महावीर की तरह, जिन्होंने भौतिक और आध्यात्मिक जगत के रहस्यों को दुनिया के सामने रखा,
वो दोनों ही ऋषि हमारे लिए बहुत बड़े आदर्श हैं। तो देखो अब शशकासन ऐसे आगे झुक करके रुक गए। ये अभ्यास जबरदस्त है मस्तिष्क के लिए। अभी परीक्षा का काल है, बच्चों को जो पढ़े वो तुरंत याद हो जाए, पढ़ा हुआ भूले नहीं, और उनका ब्रेन सुपर कंप्यूटर की तरह काम करे। उसके लिए 5 से 10 आसन, पहले 5 आसन बता दिए, अब 5 आसन और बता दे रहे हैं। मात्र इतने आसन जो अभी हम बता रहे हैं यही उन्होंने कर लिए। अब उष्ट्रासन तो भी पर्याप्त है। और इसके बाद भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये 5 प्राणायाम तो हम बताते हैं। भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, मरकट आसन ये मस्तिष्क के लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बोला था, ब्रेन का जो सामने वाला हिस्सा है फ्रंट ब्रेन, जहाँ मेमोरी स्टोर होती है, जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की तरह होता है। मिडल ब्रेन जो प्रोसेसर का काम करता है, उनको सबको एक्टिवेट करने के लिए जहाँ हाइपोथैलेमस सिस्टम होता है, भुजंगासन। और हैंड ब्रेन जहाँ मेडुला ओब्लंगेटा जुड़ी हुई है हमारे पूरे मेरुदंड के साथ, और पेरिफेरल सिस्टम, और उसके साथ जुड़ा हुआ फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उसको एक्टिवेट करते हैं ये योगासन। जो